हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इस फेसबुक लाइव में लॉकडाउन में बच्चों का कैसे रखें ख्याल। ये दैट मीन्स यू कैन से कि लॉकडाउन अफेक्टिंग पेरेंटिंग टिप्स। पेरेंटिंग एक्चुअली इतना बड़ा वर्ड है कि लोग बहुत सालों से पेरेंटिंग करते आ रहे हैं और इसके बारे में कोई नॉलेज देने चले आए, ये अपने आप में एक डिफिकल्ट काम है। तो अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मल पेरेंटिंग और लॉकडाउन की पेरेंटिंग में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस कैसे आप फेस करते हैं कि लॉकडाउन की पेरेंटिंग अलग कैसे हो सकती है और नॉर्मल पेरेंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। मेरा ये कहना है कि पेरेंटिंग की एक्चुअली एक अपनी हिस्ट्री है जो समय देश काल के अनुसार चेंज होती रहती है। दैट मीन इट डिपेंड्स ऑन टाइम, कंट्री, सिचुएशन। वो अपने टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है और जैसी रिक्वायरमेंट्स होती है वैसे वैसे पेरेंट्स की वहां पर जरूरत होती है और पेरेंट को अपने आप को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। हम एक्चुअली भारतीय लोग हैं और इतिहास बताता है कि हमारी पेरेंटिंग एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट टाइप की हुई है। एक अलग ही लेवल की पेरेंटिंग थी। हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं उसमें एक अलग ही लेवल की पेरेंटिंग थी। वहां पर हमारे पेरेंटिंग भी कोई और हुआ करते थे, हमारे पेरेंट्स भी कोई किसी और लेवल पे हुआ करते थे और जो पेरेंटिंग करने का तरीका होता था वो भी किसी और तरीके का होता था। मैं एक छोटा सा स्लाइड आपको शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। ये हमारी हिस्ट्री ऑफ पेरेंटिंग है। हमारे पेरेंट्स किसी और तरीके से हमारी पेरेंटिंग किया करते थे और वो पेरेंटिंग का तरीका ऑब्वियस सी बात है समय के साथ चीजें बदल जाती हैं और पेरेंट्स भी चेंज होते हैं, समय भी चेंज होता है, बच्चे भी बदलते हैं, बच्चों का लॉजिक भी चेंज होता है। और जो एक जमाने में हमारे पेरेंटिंग कोच हुआ करते थे वो पेरेंटिंग कोच हमारे कुछ और तरीके के होते थे। जो आपको ये दिख रहा होगा कि हमारे पेरेंटिंग कोच जो विलुप्त होते पाए जा रहे हैं वो हमारे पेरेंटिंग कोच ये हुआ करते थे। मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को इसकी जरूरत पड़ती होगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें पेरेंटिंग टिप्स की जरूरत क्यों है, हमें क्यों रिक्वायरमेंट है पेरेंटिंग टिप्स की और क्यों हमको जरूरत होती है अब आज के समय में पेरेंटिंग की। एक्चुअली समय के साथ चीजें बदलती चली गई और जब चीजें बदलती चली गई तो बच्चों का लॉजिक चेंज होता चला गया और उसके अनुसार अब इस लॉकडाउन में जब आपके पास बच्चा 24/7 रह रहा है तो उस कंडीशन में आपको कुछ ऐसी स्थितियां ना करनी पड़े, इसलिए आपको एक पेरेंटिंग नॉलेज की जरूरत है। ये ऑब्वियस बात है, पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है, एक फोटोग्राफ आपके इंडिया की है और दूसरे एक आपके फॉरेन कंट्री की है। सिचुएशंस ऑलमोस्ट वैसी ही हैं, बस डिफरेंस ये है कि जगह के हिसाब से चीजें बदल गई हैं, समय बदल गया है। बहुत सारे उसके पीछे कारण भी हैं। कारण ये भी है कि भाई बच्चों में बहुत सारा अकेलापन भी महसूस हो रहा है। बच्चे अकेले हैं किसके साथ खेलेंगे, ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है बच्चों की, अपने फ्रेंड से दूर हैं बच्चे, ठीक है। इसके अलावा और बच्चों को समझने और समझाने का लॉजिक अलग हो चुका है। बच्चे भी एक अलग लॉजिक पे, एक अलग अलग लेवल पे सोच रहे हैं और पेरेंट्स भी एक डिफरेंट लेवल पे सोचते हैं। जनरेशन गैप वहां पर आपको दिखाई पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि अब वो पुरानी पेरेंटिंग का लेवल तो होता नहीं है, तो इसलिए कंडीशन यहां पर ये होती है कि सिचुएशन कुछ बदल जाए और दोनों के लॉजिक एक अलग अलग लेवल पे काम करें और कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए कि पेरेंट एक अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं और बच्चे एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अब यहां पर जरूरत होती है हमारे एक पेरेंटिंग कोच की जो एक पेरेंट को भी समझता हो और एक बच्चे को भी समझता हो। तो यहां पर ये टकराव की स्थितियां ना बन पाए आपके और आपके बच्चे में, इसलिए पेरेंटिंग कोच की जरूरत होती है। और यहां पर एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो बच्चे को भी समझ सके और आपको भी समझ सके। तो अब आइए आप जानते हैं हम इसके बारे में कि लॉकडाउन में इफेक्टिव पेरेंटिंग टिप्स कैसे मिल पाएगी। आइए ज्वाइन करते हैं मिस्टर आकांशु श्रीवास्तव जो हमारे पेरेंटिंग कोच हैं और आपको इसके बारे में नॉलेज देंगे कि लॉकडाउन में बच्चों को कैसे आगे कंटिन्यू किया जाए, कैसे उनका टेक केयर किया जाए
ताकि बच्चे भी खुश रहें और पेरेंट के ऊपर भी इस तरह का कोई बर्डन ना आए। आकांशु जी प्लीज। जय हिंद सर। मेरा नाम आकांक्षु है दोस्तों, और मैं इससे पहले अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शुरू करूँ या डिस्कशन शुरू करूँ, जो फोटोग्राफ्स दिखाए रमेश सर ने वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं झंझोड़ देने वाले हैं। देखने के लिए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो एक फनी से लिख रहे हैं, विलुप्त होता वो हमारा अस्त्र ब्रह्मास्त्र जो हमारे ऊपर कभी यूज किया जाता था, या हाथ बंधे हुए बच्चे जो कहीं ना कहीं सिनेरियो है, और ये हकीकत की पिक्चरें हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें कोई मिथ्या वर्णन किया जा रहा हो। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं शुरू करना चाहूंगा एक शेर के साथ, और इसको गौर जरूर फरमाइएगा दोस्तों कि ये शेर इन सारी पिक्चरों का, जो भी आपने पिक्चर से जो भी आपने फोटोज देखे, उनका समराइजेशन है। खौफ के साये में घर बच्चे को पाला जाएगा, खौफ के साये में घर बच्चे को पाला जाएगा, वो बेजुबा हो जाएगा या बदजुबा हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा डरा है, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। शुक्रिया सर। तो विद योर परमिशन सर, मैं इसको आगे लेके चलना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जो मेरा विचार है, जो मेरा मिशन है, जो मेरा विजन है पेरेंटिंग को लेके, वो ये है कि पालना नहीं है, परवरिश करनी है। बच्चे पल जाते हैं, पालन पोषण करना ये ओल्ड वे ऑफ पेरेंटिंग थी, जिसको अब बदलने का टाइम आ गया है। और इसीलिए मेरा मिशन है दोस्तों, पालना नहीं परवरिश। तो आज मैं आप लोगों से उन सारे विषयों के ऊपर बात करने वाला हूं जहां हम इन पालना शब्द को हटा के बच्चों की परवरिश के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप में से सब लोगों की लाइफ का एक सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंटिंग है, जैसा कि कुछ फोटोग्राफ्स में भी अभी बयान किया और आगे भी हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, अगर हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंटिंग है, अगर ये युद्ध है, ये अगर बैटलफील्ड है, अगर ये बॉक्सिंग रिंग है आपके जीवन में, दोस्तों मैं हूं आपका कोच जो बनाएगा आपको ब्लैक बेल्ट इन पेरेंटिंग। मैं आपको बनाऊंगा ब्लैक बेल्ट इन पेरेंटिंग। अगर आप में से लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो ब्लैक बेल्ट इन पेरेंटिंग बनना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने नाम के साथ अपनी लोकेशंस जहां जहां से आप मुझे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा होगा तो जरूर पूछते रहिएगा वहां पे। अब हम बात शुरू करते हैं पेरेंट्स के लाइफ के कुछ बेहतरीन संघर्ष की। बहुत जरूरी संघर्ष हैं जो आज की डेट में हर पेरेंट की लाइफ में आ चुके हैं, और उनमें से एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है बनके हम सबके सामने, वो कोरोना संकट नहीं है दोस्त। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि भैया कोरोना संकट है बहुत बड़ी चीज। कोरोना संकट तो एकदम नहीं है, बट कोरोना संकट की वजह से उत्पन्न हुआ ये लॉकडाउन हमारे पेरेंटिंग जीवन में एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभरा है। ऐसा क्या हो गया है, चलिए देखते हैं। आज मैं जिन दो विषयों में बात करूंगा, इस लॉकडाउन का इंपैक्ट बच्चे के जीवन पे, और इस लॉकडाउन का इंपैक्ट आपके एज अ पेरेंट आपके जीवन पे। तो दोस्तों मैं जो आज आपसे बात करूंगा, मैं आपका दोस्त बन के भी बात करूंगा, मैं आपका सारथी बन के भी बात करूंगा, मैं आपका कोच बन के भी बात करूंगा, मैं आपका शायद वो कृष्ण बन के भी बात करूं जो आपको कुरुक्षेत्र की हो रही महाभारत से निकाल ले जाने का मंत्र बता दे। लेकिन दोस्तों अगर आप पूछेंगे मैं सगा किसका हूं, तो मैं सगा तो दोस्तों बच्चों का ही रहूंगा। तो मेरा आज जो रोल होगा, आपको कभी लगेगा कि वो एक गोविंदा की पिक्चर थी, इसमें पूछा जाता था आप किसकी तरफ हो, तो मैं उंगली तो आपकी तरफ उठाऊंगा, लेकिन बोलूंगा बच्चे की तरफ से कि मैं तो आपकी तरफ हूँ। सो सर मेरी उंगली उसकी तरफ है, लेकिन दिल तो मेरा आपकी तरफ है, क्योंकि मेरे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, बच्चों की जीवन में एक नई सुबह लाना। दोस्तों मैं जिस
फर्टर्निटी को बिलोंग करता हूं, पेरेंटिंग की। अब तक 80,000 से ज्यादा पेरेंट्स को मैं कोच कर चुका हूं, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, मिडिल ईस्ट में, नेपाल में, सऊदी अरेबिया में, कई कंट्रीज में मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं पेरेंट्स की। और जो पिक्चर सर ने दिखाई थी वो एकदम रेलेवेंट है, चाहे वो गोरों के बच्चे हों चाहे हम हिंदुस्तानियों के बच्चे हों, पाले एक ही तरीके से जा रहे हैं। किन्हीं के बच्चों को हाथ से बांध के छोड़ दिया गया है, किन्हीं के ऊपर हल से बांध के छोड़ दिया गया है। बहुत रेलेवेंट पिक्चर है। रमेश सर, आई थिंक आई शुड से थैंक्स टू यू, इतने गंभीर विषय को इतने हल्के मिजाज में प्रेजेंट करने का जो मादा आपने दिखाया है, शुक्रिया। देखिए दोस्तों, जो पेरेंटिंग का जो ये दौर है जिसमें हम बहुत ज्यादा चुके हैं, वो ये है लॉकडाउन होने के बाद एक बच्चे की लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं इस पेरेंटिंग के। सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट जो आया है वो आया है उसकी लाइफ में कंफ्यूजन हो गया है। जब 21 मार्च या 20 मार्च को 22 मार्च को जब पहली बार लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, तो एज अ पेरेंट मैं भी बड़ा खुश था, एज अ एम्प्लॉय मैं जहां जॉब करता हूं मैं वहां पे भी बड़ा खुश था, मेरी बेटी भी बड़ी खुश थी कि अरे पापा इतनी लंबी छुट्टियां मिल रही है, मजा आने वाला है। हम सब लोगों के जीवन में एक नया उत्साह आ गया था। हम लोग बड़े बड़े मिशंस में जुट गए थे कि चलो 5 दिन हम आराम करेंगे, 4 दिन हम ये करेंगे, 2 दिन हम ये करेंगे, मेंटली बहुत फटीग में आ गए हैं, हम थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा हम अपने आप को फिजिकली फिट करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, जो काम मेरे पेंडिंग है परिवार के एंड पे हम वो करेंगे। लेकिन 5 या 6 दिन ही बीते थे, अब वो लॉकडाउन मजे की जगह सजा देने लगा। सजा इस रूप में देने लगा, जो हमारे जीवन का एक शेड्यूल था कि हमें ऑफिस जाना है, हमें बाकी कामों को पूर्ण करना है, वो कहीं ना कहीं हिल गया हमारे जीवन से। और हम लोग तो एडल्ट्स थे, हमने फिर भी संभाल लिया, हमारे ऑफिसेज ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया। बहुत से पेरेंट्स आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब इसी मनस्थिति को देखते हैं बच्चे के पर्सपेक्टिव में। बच्चा ये कहता है कि साहब मेरे तो 7 से 8 घंटे स्कूल में लगते थे, जहां मेरा एक एकेडमिक शेड्यूल था, जहां मैं डिसिप्लिन होके ऑफिस की कपड़े पहन, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता था, जहां मैं अपने दोस्तों से मिलता था, जहां मैं टीचर से इंटरेक्ट करता था, मैं खेलता था, मैं साथ में टिफिन शेयर करता था बच्चों के। मेरी जिंदगी में ये अचानक तूफान कहां से आ गया? और उससे बड़ा तूफान उनकी लाइफ में ये आया कि इन बच्चों को उनके पेरेंट्स नजर तो आते हैं, कहां नजर आते हैं? घरों में। 24 घंटे वो पेरेंट के साथ हैं, लेकिन क्या पेरेंट उनके साथ हैं? एकदम नहीं। पेरेंट उन बच्चों के साथ एकदम नहीं है। रीजन क्यों? क्योंकि ये बच्चों के साथ जो पेरेंट्स हैं वो या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। सो पहला लाइफ में आया बच्चे की कंफ्यूजन कि भैया अब ये लॉकडाउन खत्म कब होगा। जो बच्चा पहले संडे गिना करता था, सैटरडेज गिना करता था कि छुट्टियां कब आएंगी, आज की डेट में बच्चा कहता है मेरे स्कूल कब खुलेंगे। तो ये एक माइंड शिफ्ट आया है बच्चों की लाइफ में। दूसरा आया है उनका एकेडमिक शेड्यूल का पूरी तरह से हिल जाना। मैंने पहले ही शेयर कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि 7 से 8 घंटे तो एकेडमिक शेड्यूल था उस बच्चे का। उसके बाद आने के बाद उसका होमवर्क था, उसके बाद उसको 1 से 1.5 घंटा शायद स्कूल के आने जाने के कम्यूटिंग में लग जाता था। तो बच्चे के 10 से 11 घंटे का टाइम, 24 में से 10 से 11 घंटे वो सिर्फ स्कूल की इन्वॉल्वमेंट में था। आज वो इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जो बच्चा सुबह 6, 6:30 बजे सो के उठता था, रेडी होके स्कूल पहुंचता था 7:30 बजे, उसके बाद उसका असेंबली से लेके और डिस्मिसल तक सब कुछ उसका साथ चल रहा होता था, अचानक उस बच्चे की लाइफ में क्या हुआ? मम्मी भी कहती है सो के उठ जा, अभी कौन सा स्कूल जाना है। पापा भी कहते हैं सो लेने दो, जितनी देर सोएगा उतनी देर में मैं काम कर लूंगा। और वो बच्चा भी आराम में है, रिलैक्स में है। तो इसका पहला सॉल्यूशन है, देखिए दोस्तों, अपने बच्चों को बैक टू द ट्रैक लाना हमारी एज अ पेरेंट सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें क्या करना है? हमें इन्हीं बच्चों के लिए एक एकेडमिक शेड्यूल को दोबारा एस्टेब्लिश करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 7 से 8 घंटे का उनका एकेडमिक शेड्यूल फिक्स कीजिए, वो मेरे और आपके बस के बाहर की बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम एक सेटअप कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन नंबर 1 है आपकी प्रॉब्लम का। हम एक टेबल सेटअप कर सकते हैं। उस टेबल पे हम क्या कर सकते हैं? उस टेबल पे एक कपड़ा लगाया, कुछ किताबें रख दी। ये देखिए मैंने रखी हुई है, अपने साथ हमेशा मैं कुछ किताबें रखता हूं। कुछ किताबें रख ली, एक वाटर बॉटल रख दी,
और एक अलार्म पीस रख दिया और उस बच्चे को 45 मिनट बैठाया, बेटा बैठो और पढ़ो। क्या पढ़ो? अगर स्कूल से होमवर्क आया है या असाइनमेंट आया है उसे करो, अदरवाइज आप कुछ सेल्फ रीडिंग पे आओ। उसका फायदा ये होगा कि दोस्तों जब बच्चा पढ़ने पे आएगा उसके अंदर 3 चीजें डेवलप होंगी। पहली चीज डेवलप होगी उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन। दूसरी चीज उसकी डेवलप होगी बैठने की आदत। देखिए दोस्तों, बड़ा आसान होता था हमारे लिए, स्कूल की पीटीएम में जाते थे, रमेश जी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, स्कूल की पीटीएम में अक्सर डिस्कशन ये होते थे कि मैडम ये प्रॉब्लम आ रही है, आप बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, आप बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे। एक क्लासरूम में टीचर 40 बच्चों को पढ़ाता था साहब, और उसे डिसिप्लिन करके पढ़ा लेता था। लेकिन आज हमारे 1 और 2 बच्चे हमसे घर में नहीं संभाले जा रहे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है मेरा, थोड़ा चुभने वाला है, थोड़ा सा कड़वे प्रवचन वाला बाबा लग रहा हूँ मैं आपको, बट हकीकत सोच के देखिए। जहां हम फीस देते थे वहां जाके हम बड़े आराम से चौड़े से बोलते थे मैडम आप पढ़ा नहीं पा रही ढंग से। आज तो हमारे और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पढ़ा लीजिए अपना बच्चा। कड़वा लगा, बट करूं क्या, सच है। करूं क्या, सच है। हम एज अ पेरेंट उन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उसका रीजन ये नहीं है कि हम स्किल्ड नहीं हैं या हम पढ़ाना जानते नहीं। हकीकत यह है एज अ पेरेंट हमें पेरेंट की तरह ही बिहेव करना चाहिए, हमें टीचर नहीं बनना चाहिए। सो अगर आप उस बच्चे के लिए साथ टीचर बनने का प्रयास करेंगे, आपका बच्चा आपसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वैचारिक मतभेद क्रिएट हो जाएंगे। सो अभी आपको करना क्या है, इस बच्चे को छोड़ देना है, आपको सिर्फ उसे मॉनिटर करना है और उसका शेड्यूल बनाना है। मैं तो जो अगर कोई स्कूल मुझे यहाँ से सुन रहा है लाइव, मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को होमवर्क दीजिए। आपकी जूम क्लासेस चल रही होंगी, आपकी अदर क्लासेस चल रही होंगी, किसी न किसी अदर माध्यम से आप डिजिटल माध्यम से स्कूल घर पहुंच रहे होंगे आज की डेट में बच्चों के पास। रिक्वेस्ट कीजिए बच्चों से कि यूनिफॉर्म पहन के बैठें। ये देखिए मैं आज आपके साथ सामने आया हूं, कोट में हूं, पैंट शर्ट पहन के आया हूं, शूज भी डाले हुए हैं। उसका रीजन बड़ा स्ट्रांग है। जैसे ही आप अपनी फिजियोलॉजी बदलते हैं आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है। चेंज योर फिजियोलॉजी टू चेंज योर साइकोलॉजी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उसी उत्साह के साथ इस लॉकडाउन पीरियड से बाहर निकले, उसके लिए एकेडमिक शेड्यूल बनाना मेरी और आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज डू दिस, प्लीज डू दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 45 मिनट की एक शेड्यूल, 45 मिनट का दूसरा शेड्यूल। चलिए स्कूल तो घर पहुंच रहे हैं, जूम के थ्रू पहुंच रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच रहे हैं, कोई अदर ऐप के थ्रू पहुंच रहे हैं, डिजिटल पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का दूसरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। दोस्तों दूसरा शेड्यूल क्या है उस बच्चे की लाइफ का? सोचिए, उस बच्चे की लाइफ का दूसरा शेड्यूल था, जब वो स्कूल में होता था तो कुछ पीटी भी कराते थे हमारे टीचर्स, कुछ रनिंग भी होती थी, कुछ दौड़ भाग भी होती थी। उसका क्या? तो मेरी बच्चे की लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है दोस्तों कि जो मेरा बच्चा आपके घरों में बैठा हुआ है उसकी लाइफ से फिजिकल एक्टिविटीज छिन गई हैं। बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटीज का होना। एकेडमिक शेड्यूल के लिए आपने टेबल सेटअप कर दी, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए क्या करें? और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। आकांक्षु सर, हम बच्चों को बाहर कैसे भेज दें? बाहर तो कोरोना अंकल बैठे हैं, हमारे बच्चे को हवा, जैसे पहले ना एक बात होता था हम लोगों के जमाने में, जब हम छोटे थे तो बाहर एक हवा बैठा करता था, हमें घरों के अंदर रखने के लिए हमारी मम्मियां हवा बैठाती थी बाहर। आज वो एक्चुअली हवा हकीकत सपने की दुनिया से निकल के हकीकत की दुनिया में बाहर आ गया, वो हवा कोरोना है। आकांक्षु जी, एक जो जी घर सर। का होमवर्क भी बच्चों का हो रहा है, होमवर्क का भी एक अपना अलग ही तरीका है, एक अलग ही प्रेशर है बच्चों के ऊपर होमवर्क का। जी मैं एक छोटा सा 40 सेकंड का वीडियो आपको शेयर करूंगा, आप उसमें कुछ प्रकाश डालें अपना। श्योर 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 सर। मैंने तो मुझे तो मम्मी जानबूझ के 3 पेज करा रही है।
सकूंगा, आपसे मैं खेलना बंद ही कर दूंगा, या फिर स्कूटर चलाऊंगा या फिर टीवी देखूंगा बस। उसमें करेगा, उसमें 5-5 घंटे देख लो लग के। देखता हूँ मैं, कोई उसमें खेलता थोड़ी ना हूँ। और 2 पेज होमवर्क करने में ये हाल है। नहीं तो क्या, इतना मारोगी डांटोगी तो भैया कौन 4 पेज करेगा। जिन लोगों ने ये चीज फेस की है, जो फेस कर रहे हैं पेरेंट्स, वो यस के लिए वाई कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो एन टाइप करें। देखिए क्या कंडीशन आप लोगों को दिखाई पड़ रही है। तो रमेश सर, मैं चाहूंगा कि इसका रिजल्ट आप जरूर मुझसे शेयर करें, कितने यस आते हैं कितने नो आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आकांक्षा जी, So, आप कंटिन्यू करें। पेरेंट्स प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। so let's wait for next 10 second, 15 second. Let us see their results. Let us see their responses. I am very excited. कमेंट बॉक्स इसका भी है मेरे पास, इस पे हम बात जरूर करेंगे आज। सो कोई मानसी शर्मा जी हैं जो कह रही हैं यस, ये चैलेंज है उनकी लाइफ में। उसका है। सो पेरेंट्स के ये प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं, लोगों के यस आने लगे हैं, मुझे बहुत से यस आ रहे हैं। मनीषा कोई जी हैं, मनीषा जी बोल रही हैं यस, और बड़ी स्माइली के साथ उन्होंने भेजा है। मुझे लगता है जरूर ये उनके दिल का दर्द निकल के आया है। संदीप सिंह जी हैं, उन्होंने भी यस भेजा है। बहुत ज्यादा दिलों से दर्द निकल रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है एक बच्चे की लाइफ में। अच्छा, विद योर परमिशन सर, मैं चीज पूछना चाहता हूँ पेरेंट्स से, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने की परमिशन है मुझे क्या? सर, आप बच्चे के फेवर में जो उचित लगे वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग अच्छा, बच्चों को पेरेंटिंग के लिए लाए कि पेरेंट्स को सही जानकारी मिल जाए। राइट। सो सर देखिए सर, मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होना चाहूंगा। एक अजय कुमार तिवारी जी हैं जो लिख रहे हैं नो नॉट एट ऑल। शुक्र है, आप बहुत किस्मत वाले हैं, भगवान आप पे कृपा बनाए रखे अजय कुमार तिवारी जी, ऐसे ही और आपका बच्चा अच्छा करता रहे, और सभी बच्चों के लिए हम ये प्रे करेंगे अच्छा करें बच्चे। देखिए दोस्तों, जो मैंने पहले शुरू किया था, पालना नहीं परवरिश करनी है। अब ये सिचुएशन कहाँ आ गई है? ये सिचुएशन सिर्फ वहीं पे आके खड़ी हो गई है जो मैंने पहले भी बोला था। मेरी टीचर्स जो हैं वो पढ़ाना जानती हैं, वो ट्रेंड हैं, वो पढ़ा पाती हैं, और एज अ पेरेंट हमें कभी ये ट्रेनिंग ही नहीं मिली कि हाउ टू हैंडल अ चाइल्ड एट होम। ये एक बहुत बड़ा गैप है। ये मैं एक अक्सर वर्कशॉप लेता हूं जिसमें मैं बोलता हूं हाउ डू वी गो फॉर पेरेंटिंग। अगर हमें बच्चे का करियर चूज करना है, अगर हमें किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, तो हम राय साहबों के पास जाते हैं। राय साहब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है दोस्तों, जो ये बताती है हाउ टू हैंडल योर चाइल्ड। और वो राय साहब कौन है? हमारे आस पड़ोस के लोग, वो पीयर प्रेशर, वो हमारे कलीग्स, वो हमारे रिलेटिव्स, जो हमारे बच्चों को ये बता रहे होते हैं हाउ टू हैंडल दिस थिंग। तो मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का ये नेचर ना हो जाए जहां पे आपका बच्चा चिड़चिड़ा होकर आपको जवाब दे दे, और यही बात मैंने पहले ही बोली थी, खौफ के साए में अगर बच्चे को पाला जाएगा, या तो वो बेजुबा हो जाएगा या बदजुबा हो जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, थोड़ा टेक्निकल है। I hope my screen is visible to you, Ramesh sir. Yes sir, definitely, please continue. Yes. So देखिए दोस्तों, अगर आप कोई बिहेवियरल चेंज अपने बच्चे की लाइफ में लाना चाहते हैं, कोई भी बिहेवियरल चेंज अपने बच्चे की लाइफ में लाना चाहते हैं, तो ये है मॉडलिंग का मेथड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेथड है। और वो मेथड ये कहता है, अगर आप अपने बच्चे के जीवन में कोई भी मूलभूत परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर उसके बिहेवियर से रिलेटेड, तो देखिए दो चीजें, बिहेवियर एंड हैबिट्स से रिलेटेड कोई भी परिवर्तन अपने बच्चे की लाइफ में लाना चाहते हैं, तो हमें बहुत सावधानी के साथ उस कैरेक्टरिस्टिक को चूज करना है। चूज द बिहेवियर you want to change in your child. Select the characteristic.
आप उस बच्चे के अंदर डेवलप क्या करना चाहते हैं। इसको समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, जहां पे भी जरूरत पड़े प्लीज लिख दीजिएगा मुझे। चूज द राइट कैरेक्टरिस्टिक यू वांट टू डेवलप इन योर चाइल्ड, एंड उसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप सेटअप कर सकते हैं अपने बच्चे की सामने टू चेंज दैट कैरेक्टरिस्टिक। मैं इस पे आपको एक कहानी सुनाता हूं। जो मेरी एज के लोग हैं, 38 साल 40 साल, या हमसे थोड़ा सा सीनियर एज के लोग, या 30 से लेकर समझो जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं 30s की एज से लेके और 60s तक की एज में जो भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं। हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें भगत सिंह, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना कलाम की कहानियां सुनाया करते थे। आज की डेट में माओ ने कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड करना ही बंद कर दिया घरों के अंदर। आज बच्चे कार्टून देखते हैं, और देखिए, आप जो देखते हैं आप वो सोचते हैं, और आप जो सोचते हैं वैसे आपके विचार बनते हैं, जैसे आपके विचार बनते हैं आप वो बन जाते हैं। तो अगर आपके घरों में मॉरल वैल्यूज की कहानियां बंद हो चुकी हैं, जो नानी या दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी, या हमारे माता पिता हमें कहानियां सुनाया करते थे, चाहे वो वीर शिवाजी की हो, चाहे वो राणा प्रताप जी की हो, चाहे वो भगत सिंह की कहानी हो, तो वो मॉरल्स वो डेवलप हुए। आज हमारे घरों में कहानियों के नाम पे छोटा भीम चल रहा है। आज हमारे घरों में कहानियों के नाम पर नोबिता और डोरेमोन चल रहा है। तो अगर आप अपने बच्चे को जिंदगी में कार्टून बनाना चाहते हैं तो कार्टून दिखाइए। अदरवाइज अगर आप उनके अंदर कोई कॉन्क्रीट स्किल बिल्ड करना चाहते हैं, या उसका बिहेवियर को, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, या उसके मॉरल्स को नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट द बिहेवियर यू वांट टू चेंज इन योर चाइल्ड और यू वांट टू बिल्ड इन योर चाइल्ड, लिस्ट द एग्जांपल्स एंड मॉडल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। दोस्तों मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा तब ईमानदार रहे जब उसे कोई नहीं देख रहा, तो आपको तब ईमानदार होना पड़ेगा जब आपका बच्चा आपको देख रहा है। ये बहुत वायरल हुआ है मेरा स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तब ईमानदार रहे जब उसे कोई नहीं देख रहा, तो आपको तब ईमानदार होना पड़ेगा जब आपका बच्चा आपको देख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर कोई पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड हो, तो सबसे पहले एज अ पेरेंट हमें वो एग्जिबिट करनी पड़ेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हल्द्वानी बहुत छोटा सा शहर है जहाँ से मैं आता हूँ। यहाँ पे सर रात को एक बार पार्टी से मैं लौट के आ रहा था, पेरेंट के मैं मेरी वाइफ थे और मेरी बच्ची थी। तो रात को 1:30 बजे था। हमें क्या एक ही लाल बत्ती थी, मैंने जम करा दी रोड, वो लाल बत्ती। रात को 1:30 बजे हमारे क्या सर रात को 9 बजे के बाद सड़क पे कोई नहीं होता। मैंने रात को 1:30 बजे लाल बत्ती जंप करा दी। अब देखिए सर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। माई डॉटर स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मेरे बेटी के स्कूल ने कुछ ही महीने पहले या कुछ ही दिन पहले वहां पे स्कूल के अंदर ट्रैफिक पुलिस वालों से एक प्रोग्राम कंडक्ट कराया था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। उस बच्ची के दिमाग में वो बैठे हुए थे कि वाई रेड लाइट इज इंपॉर्टेंट एंड वाई वी शुड नॉट जंप दोज थिंग्स। शी स्टार्टेड क्राइंग। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था मैं अपनी बेटी से बोलता अरे कुछ नहीं होता चलो आगे, और दूसरा होता मैं गाड़ी घुमा के लाया, मैं रेड लाइट पे दोबारा आया, मैंने वहां वेट किया ट्रैफिक सिग्नल पे, और जब वो ग्रीन हुई तब मैं आगे बढ़ा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का हाल वो वीडियो वाले बच्चे की तरह ना हो जो आपको पलट के जवाब देने लगे, आप चाहते हैं अगर आपके घर में पढ़ाई का माहौल हो तो खुद तो पढ़ना शुरू कीजिए, खुद कुछ पढ़िए। So if you want to develop a reading habit in your child, first develop that reading habit in you, within you. एक साथ बैठिए, सिर्फ दिन भर में 15 मिनट का टाइम निकालिए और अपने बच्चे के साथ 15 मिनट पढ़ाई कीजिए। बेटा आप अपनी स्टोरी सुनाओ, मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, देन हम लोग एक नई कहानी बनाएंगे। आपके बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी दिखने लगेगी मित्रों, बहुत जरूरी है। एंड एक चीज और है, आप अपने बच्चों को प्रेज नहीं कर पाते।
मैं और आप अपने बच्चे को प्रेज करना नहीं जानते हैं। अगर आप अपने बच्चे के अंदर कोई बिहेवियर को सेटअप करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग यू हैव टू सेलेक्ट द बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड। जब भी आपका बच्चा वो उस बिहेवियर को डिस्प्ले करे, एग्जिबिट करे, गो एंड से गुड जॉब डन बेटा, गुड जॉब डन। देन उस बच्चे से शेयर कीजिए व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक्ड अबाउट दैट चाइल्ड एंड देन हग देम। तो एक एग्जांपल है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके घर के काम में हाथ बटाए और उसने कप उठाया और रखने चला गया, वॉच दैट एक्ट। जैसे ही बच्चा वापस आए, गुड जॉब डन बेटा, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। उसके पास जाइए और बोलिए बेटा आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आपने मम्मा की या पापा की हेल्प की कप को रखने में, और एक उसे हक कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप बच्चे की किसी पॉजिटिव एक्टिविटी को बिल्ड करना शुरू करते हैं, वो बच्चा उससे, जब उसे प्रेज मिलता है वो बच्चा वो करने लगता है। सिमिलरली जब उस बच्चे की रॉन्ग एक्टिविटीज को, रॉन्ग बिहेवियर को कंडीशनिंग मिलती है, वो बच्चा वो करने लगता है। बच्चा का दिमाग कोरी स्लेट की तरह है। अगर उसे दिख गया कि मेरे को यहाँ पे अटेंशन मिलता है, इन एक्ट्स को करके अटेंशन मिलता है, इन एक्ट्स को करके प्रेज मिलता है, तो बच्चा वही डिस्प्ले करेगा। हम में से बहुत से लोग होते हैं जो अक्सर यही बातें करते नजर आते हैं कि देखो वो आदमी इतनी अच्छी बातें करता है, उसके क्वालिटीज हैं, और जब भी आप उस आदमी की तारीफ करते हैं उसकी वो अच्छाइयां बढ़ती चली जाती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, स्टार्ट प्रेजिंग योर चाइल्ड। रमेश सर, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। जी सर, मैं आपसे वही पूछ रहा था कि आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं सर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। जो पेरेंट्स अगर चीजों को, चैलेंज को लेंगे, अगर स्कूल का जो चैलेंज है उसको पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, तो बच्चे के अंदर भी कुछ अच्छी चीजें निकल करके आती हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर पेरेंट्स जो भी स्कूल के चैलेंजेस हैं, क्लास टीचर के चैलेंजेस हैं, अगर उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी शिकायतें बनाए रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होने वाला है, ना बच्चे के लिए, ना पेरेंट्स के लिए, ना एजुकेशन के लिए, ना ही स्कूल एजुकेशन के लिए। राइट। मैं एक छोटा सा, मैं आपको वीडियो शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। श्योर सर। זה לא עסק, הלידה מרחוק הזה. באמת, זה פשוט לא, זה בלתי אפשרי. זה לא נורמלי. מהבוקר, אנחנו רק ביום השני, מיליוני הודעות בוואטסאפ, יש לי 4 ילדים שיהיו בריאים, תדמיינו כמה וואטסאפים, כמה מורות לכל ילד, כמה מקצועות לכל ילד, יש לי רק 2 מחשבים בבית, הם רבים מהבוקר על המחשבים, אחד המורים של הבת שלי חי בסרט שהיא ב8 בבוקר תשב לראות אותו על המסך, היא ב8 בבוקר רק הופכת צד במיטה. מה נראה לכם? המורה למוזיקה של הבן הקטן שלי, היא שלחה תווים הבוקר. रमेश सर, आई थिंक वो विजिबल नहीं हो पा रहा है। मैं वापस चला दे रहा हूं सर एक बार। जी जी। עסק, הלידה מרחוק הזה. באמת, זה פשוט לא, זה בלתי אפשרי. זה לא נורמלי. מהבוקר, אנחנו רק ביום השני, מיליוני הודעות בוואטסאפ, יש לי 4 ילדים שיהיו בריאים, תדמיינו כמה וואטסאפים, כמה מורות לכל ילד, כמה מקצועות לכל ילד, יש לי רק 2 מחשבים בבית, הם רבים מהבוקר על המחשבים, אחד המורים של הבת שלי חי בסרט שהיא ב8 בבוקר תשב לראות אותו על המסך, היא ב8 בבוקר רק הופכת צד במיטה. מה נראה לכם? המורה למוזיקה של הבן הקטן שלי, היא שלחה תווים הבוקר. מה אני אעשה עם המידע הזה? מה, יש לי הרכב של איזו להקה? אני לא יודעת לקרוא תווים. שנייה, אני מוציאה קלרינט ויושבת עם הבן שלי לעזור לו עם התווים. די, חבר'ה, מורים, תנמיכו ציפיות, זה לא... मदर ऑब्वियसली भाषा तो ऑब्वियसली बात है नहीं समझ में आएगी, लेकिन भाव समझ में सबको आ गए होंगे। कितने लोगों को भाव समझ गया मैं आ गए? प्लीज कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि what she was complaining regarding the child and the school education system, whatever the schools are doing online.
आकांक्षु जी, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू करें। आप अपना इस पे कमेंट दें कि इस ऐसी सिचुएशंस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन एक हैसल भी है पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए भी है, लेकिन आगे आने वाले महीने 2 महीने चलना इसी पर है। सर मैं तो थोड़ा सा और अगेन पता नहीं क्यों मैं जब भी बोलता हूं तो कंट्रोवर्सी बन जाती है। मुझे तो लगता है सर होम स्कूलिंग इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर ऑफ इंडिया। मे बी पॉसिबल सर, मे पॉसिबल। वी कैन फॉलो द पैटर्न ऑफ द यूएस में प्रोबेबली। यस। और देखिए सर, जब भी कुछ नई चीज आती है, जब भी कोई नया बदलाव आता है, तो एक तूफान के साथ आता है, एक एंजाइटी के साथ आता है, एक नई कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आता है, जिससे चेंज को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो ये जो वीडियो है ये डेफिनेटली हिंदुस्तान का नहीं है। भाषा हमारे को नहीं समझ आई, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से कैप्शन किया था तो समझे भाषा को नहीं। तो बात तो सर यही है कि जो आई थिंक जो मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन गैप को डिस्प्ले कर रहा है बिटवीन स्कूल एंड अ पेरेंट। राइट सर, राइट। और उसका इम्पैक्ट अगर सर मैं आपके इस पूरी प्रेजेंटेशन को रिवर्स लेके चलूं, सो थोड़ा उल्टी सोचने की आदत है सर मेरी, रेडियल थिंकर हूं मैं, उल्टा सोचता हूं। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन को अगर हम उल्टा लेके चले तो सॉल्यूशंस निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। सो सर एक नई चीज आई पेरेंट्स की लाइफ में, विच इज ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के जीवन में आया। स्कूल और पेरेंट के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा, स्कूल और पेरेंट के बीच में पॉजिटिव कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हुआ, जिसका रिजल्ट है कि बच्चे को वो प्रेशर आया, वो बच्चा जो है वो पेरेंट्स को जवाब देने लगा, होमवर्क वाला प्रेशर वाला वीडियो। और उसके रिजल्ट में सर सब कुछ उल्टा हो गया। वो बच्चों को बांध के बैठा दिया गया, बच्चों के अंदर अकेलापन आ गया, बच्चों को वो फ्लाइंग चप्पल्स मिलने लगी गिफ्ट में। सो अगर इस पूरी प्रेजेंटेशन में जो हम यूं लेके चल रहे हैं, अगर हम यूं लेके चले हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। तो मेरी हर पेरेंट से, हर स्कूल से जो मुझे वॉच कर रहा है, रिक्वेस्ट है, प्लीज मेंटेन अ प्रॉपर communication between, there has to be proper communication between school and parent, and it should be positive communication। प्रॉपर के साथ पॉजिटिव का होना बहुत जरूरी है। किसी भी स्कूल को, किसी भी बच्चे के करियर को बिल्ड करने के लिए 3 बेसिक चीजों की जरूरत है, पेरेंट, स्कूल और बच्चा। तो बच्चा इज बेसलाइन, पेरेंट और स्कूल अगर ऐसे आएंगे तो बच्चा बेस बन पाएगा, उसके लाइफ का बेस बन पाएगा। So please maintain a proper harmony between school and parent. Build a proper communication channel. अगर आप बच्चों की क्लासेस जूम से ले सकते हैं तो आप पीटीएम भी तो कंडक्ट कीजिए ना। If you want to, आपकी बात से अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लाइफ के अंदर ये होमवर्क का प्रेशर ना आए, तो लेट्स ट्रेन टू द पेरेंट्स हाउ टू गेट द होमवर्क डन। और जब होमवर्क हो रहा होगा, जब बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो पेरेंट भी खुश है, स्कूल भी खुश है, और ओवरऑल ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज आल्सो देयर। बच्चा भी ओवरऑल डेवलप कर रहा होगा। मैं कुछ सॉल्यूशंस दिखा देता हूं सर क्विकली, ताकि आई थिंक आई टेक हार्डली 5 मिनट टू शो द सॉल्यूशंस। सो पहला सॉल्यूशन दोस्तों ये है, हेल्प योर चाइल्ड टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। हेल्प योर चाइल्ड टू टेबल, एक टेबल बनाइए, टेबल के ऊपर बच्चे को किताबें रखिए, उसको होमवर्क करने में हेल्प कीजिए और उसको शेड्यूल में लेके आइए। दूसरा है, हेल्प देम टू सेट द हेल्थ एंड हाइजीन रूटीन। दोस्तों मेरे बच्चों की लाइफ में से खेल गायब हो चुके हैं। आप 2 तरह के खेल खेल सकते हैं अपने बच्चों के साथ। पहला खेल है बोर्ड गेम्स पे आइए, बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलिए, जहां आप बच्चों के साथ कैरम, चेस, सुडोको, इस तरह के कुछ गेम्स को इन्वॉल्व कीजिए। वर्ड सर्च हो गया, क्रॉसवर्ड्स हो गया, अंतर ढूंढो, अखबारों में आते हैं अंतर ढूंढो, उन्हें खेलना शुरू कीजिए। इससे बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड होगी, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होगी, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिल्ड होगी। दूसरा है बच्चों को फिजिकली इन्वॉल्व करना। फिजिकली इन्वॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, साहब कहाँ जाएं, बाहर तो कोरोना अंकल बैठे हैं, वो हवा बैठा है, वो बाबा बैठा है पीछे। उसको डेवलप करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है सर, दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेग्राउंड, दुनिया का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे अपने पास है। जानते हैं कौन सा है? हमारे घर की छत। अगर हम हमारे घर की छतों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में
तब्दील कर दें, उससे अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट का चैनल कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चों के लिए। किसी भी घर में एक अच्छी सी छत, खुली ओपन छत, उसके ऊपर आप बच्चों के साथ बॉल से खेल सकते हैं, बच्चों को थोड़ी सी रनिंग करा सकते हैं, बच्चों को जंपिंग करा सकते हैं, बच्चों को हॉपिंग करा सकते हैं, बेसिक पीटी करा सकते हैं, योगा कराइए, स्किपिंग कराइए, बच्चों की लाइफ में थोड़ा स्ट्रेचिंग कराइए, थोड़ा ध्यान और योगा कराइए, मेडिटेशन कराइए। आपके बच्चे की लाइफ को बहुत तेजी से इंपैक्ट करेगा। और ये आपको जानते हैं 3 बार करना है, 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के, सिर्फ 3 शेड्यूल दिन भर के अंदर बनाने हैं। पहले सुबह उठे तो थोड़ा योगा और मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश की, उससे बच्चे का दिमाग स्थिर होगा। दूसरा, दोपहर के टाइम में बच्चे के साथ थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज कर ली, मे बी जुम्बा डांस कर लिया, डांस प्रैक्टिस कर ली, बच्चों को डांस का शौक है, और नहीं भी है तो ऑफलाइन कुछ वीडियोस डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा सा बच्चों के साथ डांस करने की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा जंपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एरोबिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, और शाम को बच्चे के साथ बॉल गेम खेलने की कोशिश कीजिए, स्किपिंग शुरू कीजिए। ये अगर आप बिल्ड करते हैं, आपके बच्चे का एकेडमिक के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तीसरा है दोस्तों, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे और आपको हमारे घरों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर। यही वो टाइम है जब हम हमारी फैमिली की कल्चर को और वैल्यूज को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए दोस्त, मॉरल वैल्यूज चलो स्कूल में बच्चा सीख लेगा, लेकिन मेरे परिवार की जो वैल्यूज हैं, मेरे परिवार का जो कल्चर है, जो मेरे धर्म का कल्चर है, जो मेरे धर्म की मान्यताएं हैं, उन्हें तो मैं ही बिल्ड करूंगा। अपने बच्चों की को अपनी फैमिली वैल्यूज दीजिए। दादा नानी के साथ अगर बच्चा स्पेंड कर सकता है टाइम, पेरेंट के साथ स्पेंड कर सकता है टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू शुड स्पेंड विद योर चाइल्ड। डेवलप देम, नर्चर देम। एक चीज आप लोगों से और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने बच्चों को टीवी का टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस को लेके एक बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है, और वो पढ़ाई है, वो जरूरी है, वो लग्जरी है। मैं आप लोगों के साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूं कि अगर कोई भी एडल्ट 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल पे खेल रहा है, तो आपका बच्चा उतना ही बड़ा एडिक्टेड है जितना 2 ग्राम कोकीन कंज्यूम करने वाला एक एडिक्टेड व्यक्ति। और ये मैं नहीं बोल रहा, इसकी रिसर्च है। अगर आप मुझसे चाहेंगे, अपने कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे डाल दीजिए, मैं रिसर्च आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये रिसर्च है कि मोबाइल स्क्रीन पे अगर कोई भी व्यक्ति 3 घंटे से ज्यादा कॉन्टिन्यूस काम कर रहा है, तो ही इज इक्वली एडिक्टेड जितना 2 ग्राम कोकीन कंज्यूम करने वाला व्यक्ति होता है। तो ये चॉइस मैं आपको देता हूं कि आपको, ठीक है, इस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आपके बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बच्चों को वहां से निकाल लीजिए। बच्चों को मोबाइल की हैबिट से या टीवी की हैबिट से थोड़ा सा निकालिए। और इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। हम लोगों के घरों में मोस्टली बच्चा जो है खाना तब खाता है जब वो टीवी देखता है, मोबाइल देखता है। अगर आपने सिर्फ इसको भी कंट्रोल कर लिया तो आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हम में से बहुत से लोगों के यहाँ, अच्छा एक रमेश सर, आपने डस्टबिन देखा है? जी आकांक्षु जी। डस्टबिन कैसे सर काम करता है, कुछ सोचा है आपने कभी? एक देखिए, डस्टबिन ऐसा होता है, उसमें एक नीचे पैडल होता है, उसको दबाते हैं हम और ढक्कन खुलता है। फिर हम क्या करते हैं उसमें? ऑब्वियसली वैसे गार्बेज डाल देते हैं, उसमें कचरा गार्बेज डाल देते हैं। अब देखिए सर, ये मोबाइल की स्क्रीन और टीवी, जी, हमारे घरों में जो बच्चे खाना नहीं खाते उनके लिए वही काम करता है। तो टीवी हो गया सर पैडल, पैडल दबाया कार्टून देखते समय, बच्चे ने अपना मुंह खोला और उसमें हमने क्या डाल दिया? फिलहाल खाने को गार्बेज नहीं कहा जाता, बट खाना डाल दिया। खाना डाल दिया, बट क्या वो हेल्दी फूड रह गया? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वो दिमाग से नहीं खा रहा है, वो सिर्फ बॉडी से खा करके आगे कंटिन्यू कर ले रहा है। सर मैं आप लोगों को, सारे जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। ये कक्षा 2 के अंदर पढ़ाया जाता है, कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ाया जाता है 5 सेंसेस के बारे में। सर ये पहला 5 सेंसेस जो है, 5 सेंसेस हैं आपके, आईज देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ टेस्ट करती है और स्किन जो है वो छूती है। बड़ा बेसिक यूकेजी का कैरिकुलम पढ़ा रहा हूँ सारे पेरेंट्स को जो मुझे देख रहे हैं। सर जब ये 5 काम एक साथ होते हैं तो ब्रेन को लगता है भैया कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब देखिए,
खाना खाते समय ये पांचों इंद्रियां काम करती हैं। यही अकेला ऐसा टाइम है जो आपकी पांचों इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। देखिए कैसे, खाना आया, खाने को आपने देखा, उसके बाद आपने उसे उठाया, उठाने में टच आया, उसे खाया, खाते समय टेस्ट गया, कड़वा है, सॉल्टी है, मीठा है। जब मंच किया तो आपके कानों ने चर चर की आवाज या मंच करने की आवाज सुनी, और उस खाने की फ्रेग्रेंस को आपकी नाक ने सूंघा। सब ये पांचों इंपॉर्टेंट काम जब होते हैं तो ब्रेन आदेश देता है बॉडी को कि भैया समथिंग इंपॉर्टेंट इज टेकिंग प्लेस। तो रिक्वायर्ड सलाइवा जनरेट होता है, एंजाइम्स जनरेट होते हैं, और वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। और हमने क्या किया है, बच्चे को टीवी दिखाते समय आंखें तो टीवी में एंगेज हो गई, कान कार्टून की आवाजें सुन रहे हैं, और थोड़े से अंग्रेज भी हो गए हैं हम लोग, तो हम लोग खाना भी स्पून से खाते हैं। तो आउट ऑफ 5 सेंसेस 3 सेंस तो आपने बेकार कर दिए। बच्चा देख टीवी रहा है, बच्चा सुन टीवी की आवाजें रहा है, और खा चम्मच से रहा है, तो 3 सेंस तो हमने बर्बाद कर दिए। अब 2 सेंस की वजह से जो भी डाइजेशन प्रोसेस होता है, बच्चे के लीवर पे जाके वो खाना डंप होता है, और फिर लीवर को उसे पाचन करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो खाना जो सुपाच्य होना चाहिए था वो अब अपाच्य हो जाता है, और आपके बच्चे को अक्सर पेट की दर्द की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों में आ गई। तो ठीक है, जो रमेश सर ने बोला कि उस खाने को हम कचरा नहीं बोल सकते, गार्बेज नहीं बोल सकते, बट जो पेट के अंदर गया तो बन वही गया। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला लीजिए, अगर स्क्रीन के सामने खाएगा तो बच्चा हेल्दी नहीं रह जाएगा, और यही रीजन है ओबेसिटी बढ़ने का। सो प्लीज एटलीस्ट अपने घर में एक टाइम बनाइए जो 35 मिनट 40 मिनट नो स्क्रीन टाइम हो, जब सारे मोबाइल्स उठा के बंद कर दिए जाएं या कोने में रख दिए जाएं, और सारा परिवार टीवी छोड़ के एक साथ बैठ के कोई बात करे। सिर्फ 35-40 मिनट मांग रहा हूं, और आपके अपने बच्चों की भलाई के लिए मांग रहा हूं। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपसे ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं? राइट यस इन द कमेंट बॉक्स, दे वांट टू प्रैक्टिस, और यू कैन राइट पी, कि खाना खाते समय मोबाइल और टीवी यूज नहीं करेंगे, और 35 से 40 मिनट का 0 स्क्रीन टाइम रखेंगे, या ये तो दोनों टाइम आप एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। राइट डाउन पी यस वी वांट टू प्रैक्टिस, और राइट डाउन यस यू वांट टू प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, ये टिपिकल पेरेंटिंग मेथड था, रोक टोक और ठोक। रोक टोक और ठोक का मेथड खत्म हो चुका है। अब आप, हमारे जमाने में रोकते थे, टोकते थे और बच्चों को ठोकते थे। अब ये मेथड इररिलेवेंट हो गया है। इस मेथड से पढ़ाई नहीं हो रही, इस बच्चे से बच्चों की परवरिश नहीं हो रही। नया तरीका है अवॉर्ड एंड इग्नोर। बच्चे को उसकी अच्छी हरकतों के लिए, अच्छे एक्ट्स के लिए उसको अवॉर्ड कीजिए, उसे प्रेज कीजिए, और जब बच्चा गलत काम करे, बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, बच्चे को बहुत क्लियर बोलना है, बेटा यू आर नॉट बैड बॉय, यू आर नॉट बैड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, बट आई एम नॉट लाइकिंग योर दिस एक्ट, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। तो बच्चे को बहुत क्लियर पता होना चाहिए उसको सजा क्यों मिल रही है, और वो सजा 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो सजा इमोशनल होनी चाहिए, फिजिकल नहीं होनी चाहिए। अनलेस अनटिल कहीं किसी पेरेंटिंग कोच के द्वारा अपने बच्चे को डायरेक्टली काउंसल कराया है, और अगर उसको माइल्ड पनिशमेंट की जरूरत है तभी बच्चे को माइल्ड पनिशमेंट दीजिएगा। अदरवाइज इमोशन से बच्चा बहुत जल्दी संभलता है। अपनी बात को दोस्तों मैं 2 चीजों के साथ खत्म करना चाहूंगा। पहली चीज, बच्चा लोहे की छड़ नहीं है। जो हमारे क्या कहावत है ना, हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो। दोस्तों ये टेक्निक मशीनों के ऊपर और लोहे के ऊपर और मेटल्स के ऊपर वर्क करती है। इंसान के बिहेवियर को मोल्ड करना है तो उसको इमोशनली मोल्ड करना पड़ेगा। सो हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो। इस मेथड को बंद कर दीजिए दोस्तों अपनी लाइफ से। और आखिरी बात के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और रमेश सर को हैंडओवर करूंगा। छोड़ दो हवाओं के रुख पे, दिया जलना सीख जाएगा, और लड़खड़ाएगा तो बच्चा चलना सीख जाएगा। भरोसा कीजिए आप अपने बच्चे पे,
build a trust in your child और nurture them। याद रखिएगा दोस्तों, पालना नहीं परवरिश करनी है। और अगर बैटलफील्ड है आपके लिए पेरेंटिंग, तो मैं हूं आपका पेरेंटिंग कोच जो आपको बनाएगा ब्लैक बेल्ट इन पेरेंटिंग। जय हिंद। ओवर टू यू रमेश सर। थैंक यू आकांशु जी, इट वाज अ नाइस सेशन विद यू। आई थिंक पेरेंट्स को बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान और पेरेंट बच्चों को कैसे हैंडल करना है वो जानने को मिला होगा। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे पेरेंट्स इसके बारे में जानते रहते हैं कुछ बहुत, लेकिन जरूरत होती है कई बार चीजों को याद दिलाने की कि कैसे बच्चे को, बहुत सारी चीजें हम लोग नॉर्मल लाइफ में करते रहते हैं, मिस कर जाते हैं कि कैसे चीजों को और करना है, या किसी थर्ड पर्सन ने कह दिया भाई आप एक तरह से ऑथराइज्ड हैं उस चीज के लिए कि आपने एक पेरेंटिंग की ट्रेनिंग ली हुई है और एक आप पेरेंटिंग कोच हैं। तो व्हेन यू आर सेइंग एनीथिंग रिगार्डिंग द पेरेंटिंग एंड द किड्स एंड द एजुकेशन सिस्टम, तो ऑब्वियसली बात है उसकी ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि वट एवर वी वर डूइंग अर्लियर दैट वाज द एग्जैक्ट राइट वे, राइट। थैंक यू आकांशु जी, थैंक यू फ्रेंड जिन्होंने हमको ज्वाइन किया। हमारी हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, like the PageSchoolJournal.com। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। बाय बाय सर। थैंक यू।